ऐसी स्थिति होती चली जाए। इसलिए बच्चों को शुरुआत से ऐसे ही संस्कार जिसके दिए जाते हैं, बस यहीं से उसकी शुरुआत हो गई। ये मंगलाचरण के रूप में ओंकार एक छोटा सा अक्षर है और बच्चे शुरुआत करते, उसे भी चालू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। ऊ भी बोले, आ भी बोले, आ बोले, क्योंकि ये उसी में सब अक्षर गर्भित हैं। और यहाँ से शुरुआत होती तो कहना ही क्या है। ऐसे ही वीतराग समम प्रभुम, वीतराग के समान जो प्रभु होते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं होते। एक बार भी जो इनको नमस्कार कर देता है, ऐसा पुण्य संचय कर लेता है जब वह उदय में आता है तो राजा महाराजा जैसे पदों को प्राप्त कर लेता, उच्च पदों को। एक बार नमस्कार करने का ऐसा फल है, जो प्रतिदिन नमस्कार करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। अहो भाग्य, परम सौभाग्य जो ऐसे भगवान के लिए नमस्कार करने का। श्रद्धा के साथ ये जिन सूर्य कहलाते हैं। कहते हैं जो प्रतिदिन सुबह सुबह ऐसे जिन सूर्य का दर्शन करता है, वह सूर्य के समान प्रकाशी प्रतापी बन जाता है। जिन सूर्य का, ये जिन सूर्य ऐसे सूर्य हैं जो हमारे भीतर बैठे हुए पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देते। ऐसे जिन सूर्य की आराधना प्रातः काल होकर के सबसे पहले ऐसे जिन सूर्य का दर्शन करो। एक ही भाव स्तोत्र में जिन सूर्य भगवान को कह करके पुकारा। इनके दर्शन पूजन आराधना, इनकी जो भी आप करते हैं वो सब आपके पापों के नाश के लिए कारण है। सबके बिना रह जाना, लेकिन प्रभु दर्शन के बिना नहीं। अगर इनके बिना रहते तो बहुत बड़े अपने जीवन का हम घाटा करते हैं। कहते हैं कि जीवन भर जो कमाओगे वो कमाई एक तरफ, और भगवान के दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा की एक दिन की कमाई एक तरफ। एक तराजू के ऊपर रख दोगे तो वह तराजू भारी पड़ जाएगा, वो पलड़ा जो एक दिन की पूजा आराधना का। कहाँ हम जीवन भर इतनी मेहनत करते हैं, व्यापार आदि करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं इसके माध्यम से धर्म कमाई तो होती है, लेकिन पाप का भी संचय होता चला जाता है। जो अभी तक जीवन पर्यंत में लगे हुए पाप हैं या प्रतिदिन सटकाए जीवों की आराधना होती रहती है। कितने जीवों का घात करते हैं, क्योंकि देख के तो चल रहा है ही नहीं। आहार में भी आप लोग जब करते हैं परिक्रमा तो नीचे नहीं देखते, दो चार तो, और रास्ते में भी जाते हैं तो देखते हुए नहीं जाते। ये विवेक अपने अंदर होना चाहिए। सप्त गुणों में एक विवेक गुण कहलाता है कि अब ये मुनिराज को ले जा रहे हैं तो विवेकी श्रावक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़गान किया और भाग गया, ऐसा भागा कि पता ही नहीं कहाँ है। कुछ तो ऐसी माताएं हैं जो एक्सप्रेस से भी हम चौके में नहीं पहुंच पाते और हमसे पहले, देखो इनकी लगन, ऐसी वृद्ध अवस्था, और फिर भी अंदर से दान करने की, दान देने की, आहार देने की उनके अंदर ऐसी रहती है कि हम नहीं पहुंच पाते और हमसे पहले पहुंच जाती एक्सप्रेस वाई। और एक को नहीं देना, जितने महाराज हैं उस कोनिया में है तो उस कोने में, उधर से उधर, इधर से इधर है। हाँ, चारों कोनों में चारों महाराजों को आहार दे करके आ जाते हैं और पूछते हैं आज तो हमारा उपवास है। क्या है? देखो उपवास भी है और इतना है
और अगर अपना उपवास, अरे आज उपवास है भैया आराम से यहीं बैठ जाओ, लेकिन नहीं, ऐसी पुरुषार्थ करने वाली हुआ करती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आस्था के माध्यम से ही होती है। आस्था जब हमारी बलवती हो जाती है तो फिर वहाँ संसार के कार्यों में मन नहीं लगता, फिर ऐसे ही धार्मिक कार्यों में मन लगता है, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा बहुत पावरफुल और पवित्र बनती चली जाती है। इसलिए सुबह सुबह ऐसे भगवान के दर्शन करके जो अपने आप को धन्य मानता है, अहो भाग आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरे नेत्र सफल हो गए, आज मेरा गात्र शरीर धन्य हो गया, पवित्र हो गया, आज मेरे हाथ पवित्र हो गए, पैर भी पवित्र हो गए, क्योंकि मैं चल करके ऐसे जिनेंद्र भगवान की दशा, आज मेरे वचन भी पवित्र हो गए, क्योंकि मैंने इन वचनों के माध्यम से उनको स्तुति कर ली, भक्ति कर ली, पूजा पाठ कर ली, और गंधोदक लगाते ही अपने आप को धन्य मानते हैं। अहो भाग साक्षात मैंने प्रभु को ही अपने सिर के ऊपर रख लिया। ऐसी भावना के साथ जो करते रहते हैं उनके सारे कार्य सफल होते। इसी प्रकार से सम्मेदाचल समम यात्रा, सम्मेदाचलम समम यात्रा, सम्मेदाचल समम यात्रा यानी सम्मेद शिखर की यात्रा अपने आप में महान पुण्य का संचय कराने वाली वह यात्रा होती। लेकिन अंतरंग से भावों के साथ जब यह यात्रा की जाती है, उसका महत्व अपने आप में बहुत हुआ करता है। पहले जब यात्राओं को जाते थे तो ऐसे ही जाते थे, एक एक महीने लग जाता था, 2-2 महीने लग जाते। वहाँ से जाते 1 महीने, यहाँ से जाएंगे तो 2 महीने, क्योंकि जहाँ से हम बात कर रहे हैं वहाँ से लगभग 1 महीने लगता है, तो यहाँ से जाने में 2 महीने लगे। कैसे? पैदल यात्रा के पैदल जाते थे, गाड़ियों को लेके जाते थे, उस पर अपना सामान रख देते थे, और जैसे ही शाम होती थी आगे यात्रा बंद हो जाती थी, और फिर सुबह यात्रा प्रारंभ होती थी। अब विचार कर सकते हैं कि कैसा पुण्य का संचय। जब वह गांव से जाते हैं या नगर से जाते हैं तो पूरा का पूरा नगर विदाई करने के लिए जाता था, ये ऐसे पवित्र कार्य के लिए, और सबका त्याग करके जब तक हमारी यात्रा पूर्ण नहीं होती तब तक वापस नहीं आते, तब तक के लिए सबका त्याग करके चले जाते थे। जब ऐसी त्याग के साथ, भावना के साथ यात्रा होती है तो यहीं से पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाता है। द्योपत ख्योपत की कथा आती है कि जैन कुल में उन दोनों बालकों का जन्म हुआ। पूर्वकृत कर्म के कारण से माता पिता का अवसान हो गया, और माता पिता का अवसान होने के कारण से छोटे बालक थे, उसके कारण से उनके कुटुंबियों ने उनका जो धन वगैरह था सब अपने कब्जे में कर लिया। दोनों बालक धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते गए और उन्हें दूसरों के यहाँ नौकरी आदि करने पड़ी, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन जब उन्हें पता चला जैन धर्म में उनका, जैन कुल में उनका जन्म हुआ था, धर्म को मानने वाले थे, उन्हें पता चला कि इस नगर का सेठ यात्रा के लिए जा रहा है और शिखर जी की यात्रा के लिए। बहुत कुछ उन बालकों ने सुन रखा था शिखर जी की महिमा का। एक बार बंदे जो कोई ताके नरक पशु गति नहीं हुई, ऐसी पवित्र उसकी वंदना करने से व्यक्ति के अंतरंग में ऐसे फिर कोई कार्य नहीं करता वो जो उसके लिए नरक और त्रियंच गति में ले जाए। तो दोनों बालकों के अंदर ऐसी भावना हुई कि जब सेठ जी का संग जा रहा है तो हम लोगों को भी अगर जाने का मिल जाए तो फिर कहना ही क्या हम लोग। दोनों बालक जाते हैं, सेठ जी के पास निवेदन करते हैं, सेठ जी हम भी आपके साथ
यात्रा में चलना चाहते हैं, हम दोनों बालकों के लिए आप अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सभी प्रकार की सेवा हम दोनों करेंगे। रास्ते में जो कुछ भी आपकी लिए लकड़ी जो भी आदि आवश्यकता है आपके लिए, वो सब व्यवस्था हम लोग कर देंगे। भोजन पानी की, बर्तन मांजने आदि की भी व्यवस्था हम लोग, और यहाँ तक नियम लेते हैं कि रात्रि में हम लोग आपके पूरे कबील इसकी एक डेरे की सबकी रक्षा करेंगे। अब हम लोगों को ले चलो। सेठ जी को भी दया आ गई, उन बालकों को ले लिया और बालक दोनों सेवा करते हुए शिखर जी पहुंच जाते हैं। और इनका काम यही था कि सभी लोग शिखर जी की वंदना करने के लिए जाते, इस सब के लिए भोजन पानी आदि की व्यवस्था करते, और रात्रि में जैसे ही रात्रि होती तो पहरा दे करके रक्षा के लिए खड़े हो जाते। ऐसे करके बहुत दिन हो गए और दोनों भाइयों ने सोच लिया कि भैया अब सेठ जी यहाँ से जाने वाले हैं और हम लोगों की वंदना तो, और यहाँ आकर के भी शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की अगर मैं वंदना नहीं कर पाए तो फिर हम लोगों से ज़्यादा अभागे और कौन होंगे। लेकिन जाएं कैसे? सेठ जी को तो वचन दे रखा है यहाँ हम सब लोग आपकी व्यवस्था और रात्रि सुरक्षा करें। लेकिन दोनों ने बना लिया कि रात्रि में जैसे ही सुरक्षा के लिए अपन रहेंगे और रात्रि में इन लोगों के उठने के पहले अपन वंदना के लिए चलेंगे और वंदना करके रात वापस आ जाए। और जो कुछ सामग्री कुछ ले गए थे, मक्के के दाने ले गए थे, और वह यात्रा के लिए निकल पड़े। दौड़ते दौड़ते गए और जाकर के बड़ी श्रद्धा के साथ उन मक्का के दाने चढ़ाए और आगे बढ़ गए, चढ़ाए आगे बढ़ गए, चढ़ाए आगे, और यात्रा पूरी करके नीचे आ गए इन लोगों के उठने के पहले। सेठ जी की वह अंतिम यात्रा थी। अंतिम यात्रा मतलब कोई दूसरी नहीं, अब घर जाने वाली यात्रा अंतिम यात्रा थी। और सेठ जी थाल में रत्न भर करके ले गए, और रत्न का थाल भर करके जैसे ही प्रथम टोंक पर पहुंचते हैं गणधर परमेष्टि की, और उस पर देखते हैं कि यहाँ पर ये क्या है। वहाँ पर मोती ऐसे चमक रहे थे, अभी तक सेठ जी ने अपने जीवन में कभी ऐसे मोती देखे नहीं थे। उनकी आभा चमक ऐसी लग रही थी, ये दिव्य मोती कहाँ से आ गए। उनकी थाली में जो रत्न आदि पड़े हुए थे वे सब फीके पड़ गए। सेठ जी ने तो सोचा था कि मैं रत्न चढ़ा करके भगवान की भक्ति करूंगा, मेरे जैसा रत्न चढ़ाने वाला कौन होगा। लेकिन जैसे ही उन मोतियों को देखा और सब उनका जो अंतरंग की भावना थी वह सब समाप्त हो गई, और आगे चढ़ाते तो गए, लेकिन जब मोतियों को प्रत्येक टोंक पर चढ़े हुए देखा तो उनकी यात्रा जो है जैसे तैसे करके हो गई। और नीचे आकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई ऐसे बड़े श्रीमंत सेठ कोई पधारे हैं जो हमसे पहले भी यात्रा करके आ गए। पता किया लेकिन ऐसा कोई वहाँ पर आया नहीं था। तो फिर ये कौन चढ़ा के गया है? पता लगाया गया गुप्तचरों के माध्यम से कि दो बालक रात में यहाँ से वंदना के लिए गए थे, और दोनों बालक पकड़े गए कि यही दोनों बालक हैं। और सेठ जी के सामने जब उपस्थित किया तो सेठ जी उनको देख करके आग बबूला हो गए कि ये बालक, इन बालकों के लिए तो हमने सेवा में रखा था, रात्रि में डेरे की सबकी सुरक्षा के लिए रखा था,
और ये लोग सब हमारी सुरक्षा छोड़ करके बिना पूछे और चले गए। पूछा तुमने ऐसा किया? उन्होंने किया, ऐसा तो हमने किया है। तुम लोग ऐसे दरिद्र होकर के और तुम लोगों ने ये मोती कहाँ से चुराए, ये भी बता दो। तो दोनों बालक कहने लगे कि हम लोग डेरे को असुरक्षित करके यहाँ से निकल गए थे, एक गलती तो हुई है, और आपसे बिना पूछे गए दूसरी गलती हुई है, लेकिन तीसरी गलती तो हम लोगों ने नहीं की। सेठ जी कहते हैं झूठ बोल रहे हो, ये बताओ कहाँ से चोरी की है? नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की। तो वो मोती कहाँ से तुम्हें मिले? कौन से मोती? हम नहीं जानते। तो तुम लोगों ने क्या चढ़ाया? और थोड़े से दाने मक्का के थैली में बचे हुए थे, हम लोग गए थे, हम लोगों के पास यही थे, और हमने जा कर के इनको चढ़ाया है। तब सेठ जी विचार करने लगे कि क्या मक्के के दाने मोती बन सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और सब बैठ करके चर्चा हुई, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो एक बार इन लोगों की परीक्षा कर ली जाए। अगर इनके मक्के के दाने मोती नहीं बने तो फिर इनको जो भी उचित दंड हो वो दिया जाए और जो हो जाए। और दोनों बालकों को लेकर के फिर पुनः शिखर जी की यात्रा प्रारंभ हुई, और दोनों बालक उन मक्के के दानों को लेकर के और भगवान से स्मरण करते हैं, भगवान हम लोगों की ऐसी भक्ति कहाँ जो ये दाने मोती बन जाएं। फिर भी अब आगे क्या होने वाला है हम लोगों के साथ में, अब जो भी हो, हम तो पंच परमेष्टि के सहारे यहाँ तक आए हैं। भगवान मेरी रक्षा करना, और अब जो होगा तो होगा। ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। अगर इस शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर हम लोगों का मरण भी हो गया तो भी हम सौभाग्य मानेंगे। और ऐसा करते हुए नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने मक्का के दाने जैसे ही छोड़े कि वह उन मोतियों से भी ज़्यादा और चमकते हुए दमकते हुए और वह मोती बन गए, और जय जयकार हो गई। सम्मेदाचल समम यात्रा न भूतो। जो ऐसे गदगद भावों से कहते हैं, जिन्हें दुर्लभ होती हैं ये चीज़ें, वही इन चीज़ों का महत्व समझता है। बस इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। वंडर सीमेंट सर्विस